अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं सकी रिकॉर्ड करने से, क्योंकि समर्स में इतना क्लाउडी वेदर मोस्टली होता नहीं है, एवरीवन नोज़। एनीवेज, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रैवल करके आई हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तक तो मैंने पॉज लिया। मैं थोड़ा बिजी थी अनपैकिंग में, कुछ घर की डीप क्लीनिंग में, कुछ रीस्टॉकिंग में। तो बस यहाँ पे मुझे कुछ रीफिलिंग्स एंड ऑर्गेनाइजिंग्स करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। किचन मेरा रनिंग में ही था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े पहले आ गए थे यहाँ और मैं बाद में आई हूँ, तो मुझे ओवरऑल किचन को रीस्टॉक नहीं करना था। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। उनसे कुछ सिलेक्टिव ग्रॉसरी आइटम्स मैंने पहले मंगवा लिए थे और रिमेनिंग चीज़ें मैंने यहाँ आके रीस्टॉक कर ली थी। अच्छा, ये हमारा ब्रेकफास्ट स्टैंड है। यहाँ सारी वो चीज़ें हैं जो हम मोस्टली अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, लाइक सीड्स, ओट्स एंड कैनवा। जो भी हमें चाहिए होता है, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि एक ही स्पॉट से हमें मॉर्निंग में इजीली मिल जाता है। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी फिल थी, बट सनफ्लावर सीड्स ख़त्म हो गए थे, मैंने उसको रिफ़िल किया है और यहाँ पे मैं कैनवा को रिफ़िल कर रही हूँ। सीड्स बाय द वे बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी डाइट के लिए। नट्स तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में, इक्वली सीड्स को भी यूज़ करना चाहिए और इसको बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप भी सीड्स यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप कौन से सीड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल डिस्पेंसर बॉटल में ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली अब मैंने एवोकाडो ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो बेस्ट रहता है हाई स्मोक पॉइंट के लिए। जैसे हमें जो भी कुकिंग करनी होती है हाई स्मोक पे या फिर कुछ फ्राई करना होता है, तो उसमें एवोकाडो ऑयल सबसे बेस्ट रहता है हेल्थ के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल। उसको हम लोग ज़्यादा हाई स्मोक पॉइंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एवोकाडो ऑयल का मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ, एज़ सुन एज़ पॉसिबल वो हमें रिसीव हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर मैं वही कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे मैं एग्स को भी अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे थी नहीं और हमने ऑर्डर दिए हुए होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर्स हमें एग्स रिसीव हो रहे थे, बट कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली एग्स भी काफ़ी बल्क में हमारे पास सेव हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह ये भी यूज़ हो जाएंगे। और वेदर इतना अच्छा चल रहा है ओमान का, जैसे मॉर्निंग में भी मैंने दिखाया था फुल क्लाउडी वेदर हो रहा था, और जब हम डिनर के लिए बाहर गए तो मैंने उसकी भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सी ड्रिजलिंग हो रही थी। उसके बाद हम एक बहुत ही स्टैटिक रेस्टोरेंट गए, जहाँ पे उनका बहुत डिफरेंट सेटअप था। यहाँ बेसिकली टेक अवे सिस्टम था, डाइन इन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इन लोगों ने इतना परफेक्टली मैनेज किया हुआ था कि सबके ऑर्डर्स परफेक्टली टाइम पे आ रहे थे, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं थी। और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ फास्ट फूड आइटम मिलता है और यहाँ का बर्गर बहुत आउटस्टैंडिंग है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बस हमने फिर यहाँ खाना खाया, थोड़ा सा राउंड लिया, थोड़ा वेदर को एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम घर पे आ गए। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।